Good morning, students. Now, our next topic is complex number and quadratic equation. So, first of all, starting complex number, we have to revise the first one, the quadratic equation, in which you read in class 10. Ax square plus bx plus c equals to 0, that is a quadratic equation, and to find out the roots of this quadratic equation, we use the quadratic formula x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, where b square minus 4ac is equals to represent as d, which is called as a discriminant. Some conditions are there. If d is greater than or equals to 0, then the roots are real, एंड अगर इक्वल होता था तो उससे रूट्स आर, अगर डी इज इक्वल टू ज़ीरो तो रूट्स आर इक्वल. ओके, रियल होता था और इक्वल भी होता था व्हेन डी इज इक्वल टू ज़ीरो, और डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन रूट्स आर रियल. ठीक है, लेकिन जब डी इज़ लेस देन ज़ीरो हो जाता तो फिर हम कहते थे रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट. दैट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल. एग्जिस्ट मतलब रूट्स रियल नहीं होते थे, तो हम उसको वहीं छोड़ देते थे उस कंडीशन में. ठीक है, उसके आगे हम डिस्कस नहीं करते थे. जैसे एक एग्जांपल देखिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो. सो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1. ओके, सो अगर इसको हम यूज़ करें, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज़ माइनस वन स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ 1 इज टू माइनस 8, दैट इज़ माइनस 7, विच इज़ लेस देन ज़ीरो. सो हम कह देते हैं रूट्स आर नॉट रियल. रियल नहीं होगा तो हम रियल सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम में उसको हम डिस्कस नहीं करते थे, तो उसको लेफ्ट करते, छोड़ देते थे, उस रूट्स को हम डिस्कस नहीं करते थे. सो अगर वो है तो फॉर्म क्या आता था, x इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 अपॉन 4. क्या, बिकॉज वी नो दैट द नेगेटिव स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट वी नॉट कैन फाइंड. ठीक, हमें फाइंड आउट नहीं होता. तो अब जब ये प्रॉब्लम आई तो फिर हमें क्या करना पड़ा, फिर हमें एक नया इमेजिनरी पार्ट डिस्कस करना पड़ा, विच इज़ कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स. उसको हम आई से डिनोट करते हैं. जैसे माइनस रूट 7 को हम लिख सकते हैं रूट 7 इंटू माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, और अंडर रूट माइनस 1 को हम आई या आयोटा से डिनोट करते हैं. अंडर रूट माइनस 1 को आई और आयोटा से डिनोट करते हैं. दैट, तो अंडर रूट माइनस 7 को हम अंडर रूट 7 आई लिख सकते हैं. आई इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1, तो इजी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड आयोटा. तो अब ये अगर हम आई यूज़ कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 माइनस 7 को अंडर रूट 7 आई अपॉन 4 लिख लेते हैं. उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्म में करें तो माइनस 1 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 4 आई. वो कुछ पार्ट्स जैसे माइनस 1 अपॉन 4 दैट इज़ अ रियल, बट अंडर रूट 7 अपॉन 4 दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई आई, तो दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट. ओके, इसी तरीके से नेगेटिव ले लेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस वन माइनस, तो यहाँ भी माइनस 1 अपॉन 4 माइनस रूट 7 अपॉन 4 आई. तो दोनों आपके दोनों रूट्स हो गए x के, बट इट इज़ नॉट ए रियल फॉर्म. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अनदर फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म. इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इस द कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रखते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे डिनोट करते हैं वो ध्यान करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज जेड, जेड स्मॉल जेड, एंड इट इज a plus ib, where a is the real part of the z and b is the imaginary part of the complex number z. जैसे माइनस 1 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 4 में a आपका है माइनस 1 अपॉन 4 और b आपका है रूट 7 अपॉन 4. सो जो है उसको हम, जो i के साथ मल्टीप्लाई है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, उस कोफिशिएंट को हम इमेजिनरी पार्ट्स बोलते हैं ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो उसके आगे है जो i से नहीं है मल्टीप्लाई है वो आपका रियल पार्ट. जैसे a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, और
बाई इमेजिनरी जेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। जैसे एग्जाम्पल बताया ये ए इक्वल्स टू -1/4, बी इक्वल्स टू √7/4। लेट z1 equals to a plus ib and z2 equals to c plus id and both are equal। if z1 equals to z2 तो हम क्या कर सकते हैं, a plus ib equals to c plus id, तो रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल वन एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू द इमेजिनरी वन। सो रियल पार्ट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में a, राइट हैंड साइड में c, सो a इक्वल्स टू c। इमेजिनरी पार्ट b का जो कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट है वो दैट इज इमेजिनरी पार्ट, सो b इक्वल्स टू d। सो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, इफ़ 4x प्लस आई इन द ब्रैकेट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आई माइनस 6 देन फाइंड द एक्स वाई। अब दोनों इक्वल हैं, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सो रियल टू रियल, इमेजिनरी टू इमेजिनरी। तो 4x रियल है और वो इक्वल है 3 के, x इक्वल्स टू 3/4। 3x माइनस वाई इमेजिनरी पार्ट है और ये -6 के इक्वल है, उसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू 33/4। सो रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इज इक्वल्स टू इमेजिनरी। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सम प्रॉपर्टीज वी डिस्कस, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है कि व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर एडेड द रिजल्ट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी। सो z1 इक्वल्स टू, लेट this is 2 plus I 3 या 3i and z2 equals to 6 minus 6 plus 5i। when z1 plus z2 is added, so real is added to real, तो 2 और -6 ऐड किया तो -4 और 3 और प्लस 3i और 5i ऐड हुआ तो 8i। ओके, so this is also complex number, so the sum of two complex number are always a complex number, that means the addition of two complex number holds the closure law property। same the commutative property z1 plus z2 equals to z2 plus z1, ये commutative property है, z1 a plus ib है, z2 c plus id अगर हम मान के चले, so z1 plus z2 रियल a और c रियल पार्ट है, दैट इज a plus c प्लस i b plus d, और z2 plus z1 c plus a प्लस i d plus b। और आप देख रहे हैं कि दोनों का रियल सेम है, इमेजिनरी भी पार्ट सेम है, सो दैट मीन्स z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1, सो इट्स होल्ड्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। आप तीन को एडिटिव आइडेंटिटी, आपको पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स द नंबर विच वी एड ए नंबर एंड द रिजल्ट इज द सेम द फर्स्ट नंबर। जैसे z प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू z, तो क्या ऐड करें, अगर z a प्लस आई बी, तो आप चेक करें z प्लस 0, जैसे हम एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं किसी नंबर का या किसी भी इंटीजर का तो 0 होता है, वैसे यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। तो z प्लस 0 इक्वल्स टू z, अब z है 0 है, 0 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में 0 प्लस आई 0 लिखते हैं, मतलब रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0, और ऐड करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। सो 0 प्लस आई 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपको पता है कि ऐसा नंबर ऐड करें जिससे 0 हो जाए, तो जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता था, उसी तरह z का एडिटिव इनवर्स -z होता था। तो z का एडिटिव इनवर्स -z प्लस -z इक्वल्स टू 0, तो माइनस z अगर है तो a प्लस आई बी, तो उसका माइनस, सो माइनस a माइनस आई बी, सो दैट्स योर एडिटिव इनवर्स। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम चीज़, जैसे एडिशन था वैसे सब्सट्रैक्शन था, z1 माइनस z2, रियल से सब्सट्रैक्ट हो जाता था, इमेजिनरी पार्ट से, सो a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, तो a माइनस सी प्लस आई बी माइनस डी। सेम क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी होल्ड करता है, क्योंकि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। लेकिन इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दे नॉट होल्ड, क्योंकि जैसे सब्सट्रैक्शन इज नॉट होल्डिंग द कम्यूटेटिव एंड associative property of integer or something, that
The same case is here also. Multiplication of two complex number z1 z2 z1 into z2, आप मल्टीप्लाई करिए a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आई डी, ए टू सी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए का सी में ए सी, ए का आई डी में करेंगे तो आई ए डी, आई बी का सी में करेंगे तो आई बी सी, एंड आई इंटू आई आई स्क्वायर बी डी, आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन होता है, सो आई स्क्वायर उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। सो आई स्क्वायर जहाँ होता है उसको माइनस वन रख देते हैं, तो ए सी प्लस आई ए डी और आई बी सी सेम टर्म है, तो आई कॉमन हो गया, ए डी प्लस बी सी, और आई स्क्वायर की जगह माइनस बी डी हो गया। सो ये रियल पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। तो आप देख रहे हो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो रहा है, दैट मीन्स इट होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इसी तरीके से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम तरीके से आप करेंगे, ए वन जेड वन इंटू जेड टू, आप मल्टीप्लाई करिए जेड वन इंटू जेड टू, आपका आंसर 18 प्लस आई आ रहा है, और जेड टू इंटू जेड वन करेंगे वो भी सेम ही आ रहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो z इंटू वन इक्वल्स टू z। अब मल्टीप्लिकेटिव वन को वन प्लस आई ज़ीरो, क्योंकि आई तो आई का कोफिशिएंट ज़ीरो होना चाहिए तभी वो वन को रिप्रेजेंट करेगा। तो टू, जैसे z इक्वल्स टू टू प्लस थ्री आई, तो टू प्लस थ्री आई इंटू वन प्लस आई ज़ीरो, तो वन का टू में मल्टीप्लिकेशन टू, वन का थ्री आई में मल्टीप्लिकेशन थ्री आई, और बाकी टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, तो दैट इज दिस। तो वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ द मेन चीज़ हियर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Multiplicative inverse, the number which multiply and the result is 1. So z into 1 upon z is equals to 1, मतलब z का multiplicative inverse 1 upon z होता है। So 1 upon z को z पावर माइनस वन लिख सकते हैं। अब मान लो z आपका a प्लस आई बी है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन a प्लस आई बी। अब उसके कॉन्जुगेट से a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट a माइनस आई बी होता है, ठीक है। सिर्फ क्या कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट को ऑफ z इज z बार से डिनोट करते हैं, विच इज़ a माइनस आई बी। सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके का साइन चेंज होता है। सो a माइनस आई बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सो a माइनस आई बी न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे a एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी माइनस वन होती है, तो माइनस माइनस प्लस वन, तो आई ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो जेड इनवर्स इक्वल्स टू, उसको दोनों को अलग अलग करेंगे तो ए रियल पार्ट हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जेड वन डॉट मल्टीप्लाइड बाई जेड टू प्लस जेड थ्री, जेड वन का दोनों में मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह जेड वन प्लस जेड टू मल्टीप्लाइड बाई जेड थ्री, जेड वन इंटू जेड थ्री प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। पावर ऑफ आई, मेन चीज़ है, आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन, आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर, दैट इज माइनस वन। आई क्यूब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस वन इंटू आई दैट इज माइनस आई पावर फोर, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट इज माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज प्लस वन, आई पावर फाइव, आई पावर फोर इंटू आई दैट इज वन इंटू आई दैट इज आई पावर सिक्स, आई पावर फोर इंटू आई पावर टू, एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चल रहा है, सो आई पावर फोर की वैल्यू वन होती है, आई पावर टू की वैल्यू माइनस वन, सो माइनस वन। इसी तरीके से आई पावर माइनस वन, वन अपॉन आई से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो आई अपॉन आई स्क्वायर दैट्स बिकम माइनस आई। ओके, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो माइनस आई पावर माइनस टू, वन अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, सो माइनस वन, आई माइनस पावर। तो इस तरीके से आई, इसी से रिजल्ट जनरल फॉर्मूला है आई पावर फोर के इज एन इंटीजर
सो ऑलवेज 1, ठीक है। आई पावर 4k प्लस 1 दैट इज आई पावर 4k इंटू आई, और आई पावर 4k इज़ 1, सो आई की वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू आई हो जाती है। आई पावर 4k प्लस 2, आई पावर 4k इंटू आई पावर 2, आई पावर 4k की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो द रिजल्ट इज -1। आई पावर 4k प्लस 3, 4k इंटू आई क्यूब, आई पावर 4k वैल्यू इज 1 और आई क्यूब की वैल्यू -1 होती है, सो द रिजल्ट इज माइनस आई। ओके, तो इस तरीके से आई का कोई भी पावर आपका आ जाए, मान लो आपका आई पावर 17, तो 4 इंटू 4, आई पावर 4 इंटू 4 प्लस आई पावर 1 प्लस 1, सो आई पावर 16 इंटू आई पावर 1, आई पावर 16 की वैल्यू 1 और आई, तो आपका रिजल्ट आई आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, कितना भी बड़ा। नाउ सम आइडेंटिटीज़, जैसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ देखते हैं, उसी तरह से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी है z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। ओके, इसी तरह z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर, z1 प्लस z2 का होल क्यूब, z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर, z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर प्लस z2 क्यूब, z1 माइनस z2 का होल क्यूब, z1 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर, z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर माइनस z2 क्यूब, z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, z1 प्लस z2 z1 माइनस z2। तो in fact many other identity which are true for all real number can be used for complex number. Now the next one is modulus and the conjugate of a complex number. z is equals to a plus, तो मॉडुलस जिसको हम मॉड से डिनोट करते हैं, मॉड इक्वल्स टू अंडर रूट, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है उसी के कोफिशिएंट का स्क्वायर का, इसका सम का स्क्वायर रूट निकालना है। सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे जेड है 2 प्लस आई 3i, तो मॉड जेड इक्वल्स टू या मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 2 4 और 9 अंडर रूट 13। सो मॉडुलस ऑफ जेड इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मॉड जेड से। कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज जेड बार विच इज़ ए माइनस आई बी, जो हमने बताया। सो जेड इक्वल्स टू 5 प्लस 7i, तो z बार इक्वल्स टू 5 माइनस 7i, दैट्स इट्स कॉन्जुगेट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी कॉन्जुगेट जब हम हो जाएगा, तो z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल्स टू z बार अपॉन z मॉडुलस z होल स्क्वायर। ओके, जैसे हम यहाँ देखते हैं z, ये हमने पहले देखा भी था, 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन ए आई, हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस ए माइनस आई बी, सो ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मॉड जेड का होल स्क्वायर है और ए माइनस आई बी जेड बार है। सो ये हो गया जेड इनवर्स इज इक्वल्स टू मॉड जेड अपॉन जेड बार एक अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर, और इसी से रिजल्ट मिलता रहता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। सो मोर प्रॉपर्टी, mod of z1 into z2 equals to mod z1 modulus of z1 into modulus of z2. Modulus of z1 upon z2 equals to modulus of z1 upon modulus of z2, where modulus of z2 is not equals to 0. z1 into z2 bar means conjugate of z1 into z2 is equals to conjugate of z1 multiplied by conjugate of z2. Okay, similarly z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट या माइनस इज इक्वल्स टू z1, ये आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट, इसको याद करने का अच्छा है तरीका, आप कर सकते हो। z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z2, जैसे मॉडुलस का है वैसे। अब एक और प्रॉपर्टी z1 z प्लस z बार means conjugate of z equals to 2 times of real part of z, z equals to a plus ib, z bar equals to a। अब z plus z bar करेंगे तो
इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट, 2a हो जाएगा तो 2 रियल ऑफ पार्ट ऑफ z, z माइनस z बार, इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा, आपके रियल पार्ट कैंसिल हो जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2i इमेजिनरी ऑफ z, z इक्वल्स टू z बार कब होगा, व्हेन z इज प्योरली रियल। आपको a प्लस आई बी और a माइनस आई बी कब इक्वल होगा, जब आई बी तो आपका नेगेटिव है, वो तो इक्वल होगा नहीं, तो ए इक्वल हो सकता है। सो z इज प्योरली रियल एंड z प्लस z बार इज इक्वल्स टू 0, देन z इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब वो चीज़ें हैं तब प्योर होगा जब प्योरली इमेजिनरी होगा। नाउ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, z इक्वल्स टू 2 माइनस 3i, z बार इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, उसका कॉन्जुगेट निकाला, z मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, अंडर रूट था तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हट गया, 2 स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b आपका -3 है तो -3 का स्क्वायर तो 13 हो गया। तो z इनवर्स इक्वल्स टू z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर, सो 2 प्लस 3i अपॉन 13, 2 अपॉन 13 प्लस 3i अपॉन 13, तो a आपका हो गया 2 अपॉन 13, b आपका हो गया 3 अपॉन 13। ठीक है, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, z इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 3i, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर आपका 2 प्लस 3i अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, i का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो वही चीज़ आपका जो फार्मूले से आया वही यहाँ भी आया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, फिर वही चीज़ 5 प्लस रूट 2i अपॉन 1 माइनस रूट 2i, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो a प्लस रूट 2i से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 5, 5 इंटू रूट 2 5 रूट 2i, रूट 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2i और रूट 2 का रूट 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और i इंटू आई स्क्वायर, तो -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस रूट 2i का होल स्क्वायर, रूट 2i मतलब 2i स्क्वायर 1 -1 तो माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस 2, सो न्यूमरेटर में जाएगा 5 माइनस 2 3 प्लस 5 प्लस 1 6 रूट 2i, 3 कॉमन हो गया, देन यू गॉट 1 प्लस 2 रूट 2i। इसी तरह से i पावर -35 है तो 1 अपॉन 35 को आप क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर इंटू 17 या 35 को i पावर 32 इन प्लस 3 भी लिख सकते हो, तो i पावर 32 4 का मल्टीपल है तो वो तो 1 हो जाएगा और i क्यूब हो जाएगा, तो i क्यूब को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। 1 अपॉन आई क्यूब को आई मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आई अपॉन आई पावर 4 और आई पावर 4 आपका 1 होता है, तो योर आंसर इज़ आई। सो इस मेथड से भी कर सकते हैं, तो ये बहुत से मेथड हैं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सम क्वेश्चंस एंड सम एग्जांपल्स भी टेकन एंड सम द प्रॉपर्टीज़, so please note down these properties. If you have any problem then you can ask. In next class we discuss how to represent complex number in the polar form and how to find out the square root of the complex number. Thank you.